इस वीडियो लेक्चर में आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रोडक्शन है बाय स्पार्क मेथड जो कि हर्ट्ज के द्वारा दी गई थी बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय मींस ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज, उसके लिए जो सर्किट अरेंजमेंट उसने क्या किया, एक एलसी सर्किट बनाया। उसमें एक कैपेसिटर ये आ गया, ए और बी दो प्लेट ले ली, दोनों को पैरेलल प्लेस कर दिया और इन दोनों प्लेट के साथ एक इंडक्टर लगा दिया, साथ में अनदर एक और कॉइल ले ली। इस तरह से ये बन गई इंडक्शन कॉइल। मतलब हमारे पास ये बन जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों लिया? क्योंकि जो ये दो प्लेट थी यहाँ पे हमें एक हाई पोटेंशियल क्रिएट करवाना था। तो इसके लिए उसने क्या किया, लो एसी वोल्टेज दी इस ट्रांसफार्मर को। अब ये स्टेप अप है तो हाई वोल्टेज एसी मिलेगा हमें। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मान लो प्लस चार्ज हुआ ए प्लेट के ऊपर इकट्ठा हो गया और साथ में नेगेटिव चार्ज हुआ बी प्लेट के ऊपर, और ए प्लेट के साथ एक वायर के द्वारा एक स्फीयर उसने S1 लगा दिया और बी प्लेट के साथ एक स्फीयर S2। ये स्फीयर लेने का मकसद क्या था कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल क्रिएट हो सके। तो आपके पास यहाँ पे चार्ज जो है इस रीजन की बजाय यहाँ पे जहाँ पे एरिया कम है चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से काफ़ी पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज की डेंसिटी S1 के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, और नेगेटिव चार्ज की S2 के ऊपर। और इसके इन फ्रंट उसने एक रिंग ले लिया और रिंग को बीच में से काट दिया और उसके दो एंड के साथ एक स्फीयर S1 और S2 लगा दिया। अब ये सारा जो है डिटेक्टर का काम करेगा। स्फीयर S1 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी और S2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज की, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और जो S1 और S2 के बीच में गैप है वहाँ पे जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी। मतलब जो एयर के एटम्स होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, पीछे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब प्लस और माइनस चार्जेस वो सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से देयर आर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सो ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव तरफ जाएगा और यहाँ पे ये दोनों मिलके डिस्चार्ज हो जाएगा। मीन्स आपस में ये चार्जेस जब डिस्चार्ज होगी तो यहाँ पे एक हाई पोटेंशियल क्रिएट होगा। हाई पोटेंशियल क्रिएट होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, हाई करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण क्या होगा, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी लाई करेगी और यहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होगी। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से हमारे पास ये जो रिंग है इसके परपेंडिकुलर होगी, ऐसे यहाँ तक ये पहुँच जाएगी। और यहाँ पे जो ये रिंग है इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक लार्ज इंड्यूस EMF हो जाएगी और यहाँ पे एक लार्ज करंट जो है वो फ्लो करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो जब लार्ज करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर होगा और यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो इससे क्या शो हो गया, जैसे यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ एट द टाइम्स यहाँ पे भी स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई। मीन्स एक वेव जो है वो जनरेट हुई इस तरह से और वो कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक। और इस तरह से एक वेव जो यहाँ पे जनरेट हुई वो यहाँ तक पहुँच गई और इस वेव को जो हर्ट्ज था उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दे दिया। और उसने बताया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके प्रोपोगेशन के लिए कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो एनर्जी कैरी करके चलती है। सो इसके बाद जो है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ होना शुरू हो गया। मतलब उसके बाद जो टेलीफोन आपके पास आ गया, फिर रेडियो सिग्नल्स, जो रेडियो वेव्स, सारा इसी तरह से बाद में इसका यूज़ होने लग पड़ा फॉर टीवी सिस्टम, रेडियो सिस्टम और मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ हो गया सिग्नल को सेंड करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक।